दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैरोल और फरलो की। तो सबसे पहले पैरोल को समझते हैं। दोस्तों, पैरोल का मतलब है जब कोई व्यक्ति अदालत द्वारा सजा मिलने के बाद जेल में बंद होता है तो उसे कुछ खास परिस्थितियों में थोड़े समय के लिए जेल से बाहर जाने की इजाजत दी जाती है। इसे ही पैरोल कहते हैं। यह पूरी आजादी नहीं होती, बल्कि एक तरह की अस्थायी छुट्टी होती है जिसमें कैदी को तय समय पूरा होने पर वापस जेल लौटना ही पड़ता है। अब इसे स्टेप बाय स्टेप सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले पैरोल का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों, कैदी अपने परिवार से जुड़ा रहे, किसी जरूरी काम को पूरा कर सके और मानसिक रूप से संतुलित बना रहे, क्योंकि लगातार जेल में रहने से व्यक्ति पर मानसिक दबाव पड़ता है। इसलिए कानून उसे कुछ समय के लिए बाहर आने का मौका देता है। अब बात करते हैं पैरोल के प्रकार की। पैरोल का पहला प्रकार होता है जनरल पैरोल यानी कि रेगुलर पैरोल, जो उन कैदियों को मिलती है जिनका जेल में व्यवहार अच्छा होता है और जिन्होंने अपनी सजा का कुछ हिस्सा भी काट लिया है। दूसरा होता है आपातकालीन पैरोल, इमरजेंसी पैरोल, जो अचानक की स्थिति जैसे घर में किसी की मृत्यु हो गई, गंभीर बीमारी या जरूरी पारिवारिक काम जैसे घर पर शादी होना, तब दिया जाता है। और एक तीसरा पैरोल होता है अंतरिम पैरोल, जो कम समय के लिए अस्थायी रूप से दिया जाता है, अक्सर तब जब कोई मामला विचाराधीन हो या तुरंत निर्णय लेना हो। इसके बाद अब समझते हैं कि पैरोल मिलती कैसे है। तो सबसे पहले कैदी खुद या उसका कोई परिवार का सदस्य जेल अधीक्षक को एक आवेदन देता है जिसमें स्पष्ट कारण लिखा होता है कि पैरोल क्यों चाहिए। इसके बाद उस आवेदन की जांच होती है जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन भी शामिल होता है। पुलिस ये देखती है कि अगर कैदी बाहर आएगा तो समाज के लिए खतरा तो नहीं बनेगा या कहीं वह भाग तो नहीं जाएगा। इसके बाद जेल प्रशासन अपनी रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों या राज्य सरकार के संबंधित विभाग में भेज देता है, जैसे होम डिपार्टमेंट, और फिर अंतिम निर्णय लिया जाता है। अगर सब कुछ ठीक पाया जाता है तो पैरोल मंजूर कर दी जाती है और कैदी को कुछ शर्तों के साथ बाहर जाने दिया जाता है। अब बात करते हैं किसको पैरोल मिलती है, कौन सा कैदी है जो एलिजिबल है। दोस्तों, हर कैदी को पैरोल नहीं मिलती। आमतौर पर वही लोग पात्र होते हैं जिनका जेल में व्यवहार अच्छा हो, जिन्होंने नियमों का पालन किया और जिनसे समाज को वो कोई खतरा ना हो। गंभीर अपराधों जैसे आतंकवाद है, देशद्रोह है या बहुत खतरनाक अपराधों में पैरोल मिलना बहुत ही कठिन होता है या कई बार मना भी कर दिया जाता है। साथ ही अगर कैदी पहले कभी पैरोल लेकर वापस समय पर नहीं आया या नियम तोड़े तो उसे फिर से पैरोल मिलना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद आती है कि पैरोल की शर्तें क्या होती है, कंडीशन ऑफ पैरोल। जब किसी कैदी को पैरोल दी जाती है तो उसे कुछ नियम मानने पड़ते हैं, जैसे समय के अंदर वापस जेल आना, किसी खास स्थान जैसे अपने घर पर ही रहना, पुलिस स्टेशन में समय समय पर रिपोर्ट करना और किसी भी तरह का अपराध ना कारित करना। अगर कैदी इन नियमों का पालन नहीं करता तो उसकी पैरोल तुरंत रद्द कर दी जाती है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होती है, यहां तक कि कई बार उसकी सजा भी बढ़ सकती है। अब समझते हैं पैरोल और फरलो में अंतर क्या है। पैरोल खास कारणों के लिए दी जाती है, जैसे बीमारी या परिवार में कोई जरूरी घटना, जबकि फरलो एक तरह की नियमित छुट्टी होती है जो अच्छे व्यवहार के आधार पर दी जाती है। भले ही कोई खास कारण ना हो, फरलो का उद्देश्य कैदी को मानसिक रूप से राहत देना होता है, जबकि पैरोल का उद्देश्य किसी विशेष जरूरत को पूरा करना होता है। अब बात करते हैं कानून और नियम क्या है पैरोल के। तो दोस्तों, भारत में पैरोल के लिए कोई एक ही कानून नहीं है, बल्कि अलग अलग राज्यों में जेल के नियम हैं और प्रिजन एक्ट 1894 है, इनको मिलाकर पढ़े जाते हैं जो जेल प्रशासन से जुड़े नियम तय करता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट्स के कई जजमेंट्स भी हैं जिनमें कहा गया है कि पैरोल कोई मौलिक अधिकार नहीं बल्कि एक सुविधा है जो कैदी के व्यवहार और परिस्थिति पर निर्भर करती है। अदालतें ये भी मानती है कि पैरोल का मकसद कैदी को सुधारना और समाज में वापस शामिल होने के लिए तैयार करना है। अब समझते हैं पैरोल का महत्व यानी इंपॉर्टेंस क्या है। दोस्तों, कैदी के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है पैरोल,
क्योंकि इससे उसे परिवार से मिलने का मौका मिलता है, वह अपने रिश्तों को बनाए रख सकता है और समाज से पूरी तरह कटता नहीं है। इससे उसके अंदर सुधार की भावना आती है और वो भविष्य में एक अच्छा नागरिक बन सकता है। अंत में ये याद रखना जरूरी है कि पेरोल एक अस्थायी अनुमति है, स्थायी आजादी नहीं है। इसमें सख्त नियम होते हैं और उनका पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर कैदी नियमों का पालन करता है तो यह उसके सुधार और पुनर्वास में मदद करती है, लेकिन अगर वह नियम तोड़ता है तो उसे इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस तरह पेरोल एक संतुलन बनाती है, एक तरफ कानून और सुरक्षा और दूसरी तरफ इंसानियत और सुधार का मौका। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप पेरोल या फरलो के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर लें। और अगर ऐसे ही हर कानूनी बात को एकदम सरल शब्दों में समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।